Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी बीफ टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी। चटपटी बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए बीफ की किस तरह से कटिंग होनी चाहिए या इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। आज की रेसिपी में मैं आपसे हर चीज़ बहुत डिटेल से शेयर करूंगी, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। होममेड चटपटी बीफ टिक्का बोटी बनाना बहुत ही इजी होता है। इसको ना सिर्फ कम वक्त में बनाया जाएगा बल्कि इसका जायका भी बहुत आला, बहुत लाजवाब बनेगा। तो चले फिर बीफ टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस बीफ और बीफ की क्यूब शेप में कटिंग करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। जब आप हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। बीफ की क्यूब शेप में कटिंग हो गई है। क्यूब शेप में कट करने से बीफ टिक्का बोटी की जो लुक होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। बीफ को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे टिक्का मसाला। ये बहुत ही स्पेशल होममेड है और ये बीफ टिक्का बोटी को बहुत ही स्पेशल फ्लेवर देगा। टिक्का मसाला की रेसिपी को मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से इजीली टिक्का मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 2 स्पून इसमें दही ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून्स विनेगर। सब स्पाइसेस को बीफ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद बीफ को ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट हमारी चटपटी बीफ टिक्का बोटी का भी बनेगा। बीफ को मैरिनेट किए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको एक प्रेशर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे जितने वाटर में बीफ डिप हो जाए और इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट का वेट लगवाएंगे। ये बोनलेस बीफ है इसलिए इसको ज़्यादा देर का वेट नहीं लगवाएंगे, ये कम टाइम में ही गल जाएगा। बीफ बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको फुल फ्लेम करके बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। हमने जो बीफ की मैरिनेशन के लिए उसमें स्पाइसेस ऐड किए थे बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए वही काफ़ी होते हैं। उसके अलावा इसमें कोई और स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। या जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तो इसके नमक को चेक किया जा सकता है, अगर वो कम हो तो आप वो और ऐड कर सकते हैं। बीफ टिक्का बोटी तैयार हो गई है लेकिन इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ करेंगे जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बीफ टिक्का बोटी तैयार हो गई है। ये बीफ टिक्का बोटी बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत लाजवाब बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद चटपटी बीफ टिक्का बोटी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।